नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। प्रियंका गांधी वाड्रा की बैग पॉलिटिक्स पर बवाल मच गया है। सोमवार को प्रियंका फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी। बैग पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के फिलिस्तीन प्रेम पर जमकर निशाना साधा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिना प्रियंका गांधी का नाम लिए उन पर हमला बोला। उधर आज फिर प्रियंका गांधी एक नया बैग लेकर संसद भवन पहुंची। इस बार बैग पर लिखा हुआ था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का जिक्र किया गया। यानी कि बैग पॉलिटिक्स के जरिए प्रियंका मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं को भी संदेश देने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि राजनीति में मैसेज दिया जाता है। हजारों ब्रांड हैं बैग के, हजारों लाखों हो सकते हैं। इसके बाद उस बैग पे फिलिस्तीन लिखा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है। Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। एक आती है फिलिस्तीनी बैग टांग करके और बांग्लादेश की हिंदुओं की चर्चा करते हैं। वाह! दूसरे तरफ लग रहा करे हिंदू छटका, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कब से बहराइच में हिंदू नहीं दिखाई दिया। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में फिलिस्तीन की आवाज उठाई थी। आज वही सोनिया गांधी भी कर रही, वही प्रियंका गांधी भी कर रही। बैग झोले से देश नहीं चलता भैया। बैग झोले से तो हम भी काल से बहुत सारा बैग सब लाद के चलो। चलिए अब इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष गुप्ता आगरा से, प्रवीण पांडे कानपुर से जुड़े हुए हैं, राहुल शुक्ला अमेठी से, तो राजकुमार दीक्षित सीतापुर से जुड़े हुए हैं। शुरुआत जो है वो लखनऊ से करेंगे। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, देखिए देखा आपने किस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी जो पहले फिलिस्तीन का बैग लेकर के पहुंची संसद, फिर अगले दिन बांग्लादेश का जो है वो बैग लेकर के वहां पर पहुंची, तो एक संदेश देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या यूं कहा जाए कि प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है। लेकिन उसी संदेश को लेकर उबाल सियासत में आ चुका है। इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो पहले फिलिस्तीन यानी कि मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश और फिर अगले दिन बांग्लादेश यानी कि हिंदू समुदाय को साधने की कोशिश, क्या कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा कर रही है कि दो नाव में सवार होकर आगे चलने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए इस बैग पॉलिटिक्स को लेके यूपी में भी सियासी भूचाल मचा हुआ है। तमाम लोग इस पे अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लखनऊ के हैं। प्रियंका गांधी पहले एक फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंची, फिर आज बांग्लादेश का बैग लेकर पहुंचे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रियंका गांधी इस समय सांसद हैं और वो लेके पहुंच रही हैं, तो वो कोई कारण होगा, उनकी पार्टी उस पर विचार कर रही होगी। देश के प्रधानमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए था कि असदुद्दीन ओवैसी उसी सदन में शपथ ग्रहण समय जो है फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो अगर कानूनी गलत ये होता तो उसी समय जो है उनकी सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए था लोकसभा अध्यक्ष जी को, लेकिन वो नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी सुना टिप्पणी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के शिक्षा व्यवस्था और रोजगार और भ्रष्टाचार और चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, न कि वहां के बारे में बोलना चाहिए। वहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, वो काम उन लोगों का है
प्रियंका गांधी बैग पॉलिटिक्स कर रही हैं, कभी फिलिस्तीन का बैग लेकर, अब बांग्लादेश का बैग लेकर। देखिए, ये इसलिए वो अगर कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को बांग्लादेश के जो भारतीय मूल लोगों हैं उनके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो बांग्लादेश और फिलिस्तीन पे ये अगर विदेशी नीतियों को अगर वो विपक्ष में रह के जगा रहे हैं तो भारत सरकार के हमारे जितने हिंदू या मुसलमान या अन्य विदेश में जितने लोग हैं उस पे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है उसे सुधारना चाहिए। एक साथ दो नाव पे चढ़ना चाह रही है, एक तरफ फिलिस्तीन, एक तरफ बांग्लादेश, हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी जी अभी नई निर्वाचित सांसद बनी है, इनको संसदीय ज्ञान नहीं है। ये हमेशा बाहर पड़ी हुई है और विदेशी संस्कृति इनके रग रग में बसी हुई है। भारत की संविधान और संसद का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम पहले भी भारतीय हैं और अंत तक भी भारतीय हैं। जो भी विदेशी भाषा का, चाहे फिलिस्तीन का बैग लेकर के भारत के संसद में चल रहे हैं, चाहे जय बोल रहे हैं, इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए और इनके खिलाफ संसद से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम तो इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं क्योंकि हमारी नेता ने प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पे अपना बैग लेकर के लेके गई। अगर वो संसद में जा रही हैं तो यूनाइटेड नेशन में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट क्यों किया? अगर आपको उस बैग से इतनी समस्या होती है तो आपको वोट वहां भी नहीं करना चाहिए था फिलिस्तीन के मुद्दे पे भारत सरकार को, पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश के मुद्दे पर अगर उन्होंने बैग लेकर के गया तो जिस बांग्लादेश की शेख हसीना को कोई देश उनको अपने देश में रखने के लिए शरण नहीं दिया, उस देश को आप लोगों ने, वहां के प्रधानमंत्री को आपने रफाल भेज करके बैकअप में उनको इंडिया बुलाया। जब आपको पता है कि बांग्लादेश में हिंदू हमारे जो है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है तो आपको वैसे देश के लोगों को अपने देश में नहीं बुलाना चाहिए। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार मोदी सरकार है। दूसरी बात, इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी नेता इंदिरा गांधी ने वो दो फाड़ करके दिखाया था कि क्या होती है ताकत। लेडी आयरन थी हमारे देश की, वो प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है, हैसियत होती है। इनका रुतबा क्या है? मारे जा रहे हैं और उनकी सरकार के लोग यहाँ देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत गलत कृत्य है उनका। प्रियंका गांधी हमारे नेता ने कहा है, सदन से कहते हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों ने इस मुद्दे पे बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, लेकिन सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वन नेशन हो चाहे वन। प्रियंका गांधी एक तरफ फिलिस्तीन का बैग, फिर आज बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बैग। तो चलिए ठीक है, तुषार आपका रुख करेंगे मनीष गुप्ता का रुख करते हुए। मनीष, देखिए, राजनीति तो हाई हो ही रही है, लेकिन आज संसद से कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर हमला बोला कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है कि जो फिलिस्तीन का बैग लेकर के पहुंच रही है, बांग्लादेश का बैग लेकर के पहुंच रहे, दूसरी तरफ हम है जो इजराइल में अपने नौजवानों को भेज रहे हैं निर्माण के लिए। जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि जो कांग्रेस का फिलिस्तीन के प्रति जो प्रेम है वो काफी पुराना है। आपको याद होगा यासर अराफात जो फिलिस्तीनी नेता हुआ करते थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने, तब से इनका ये प्रेम चला रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है। क्या आप क्या कहना चाहिए? प्रियंका गांधी जी पूरा बैग लेके अंदर गई हैं, उन्होंने जो किया वो देश का अपमान, एक बहुत ही बुरा कृत्य। और मेरा क्या कहते हैं, सभी पूरे भारतवर्ष से ये निवेदन है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने फिलिस्तीन का बैग लेकर वो सदन में और संसद गर्मा को उन्होंने देश पहुंचाइए, बहुत ही अपमानजनक है। हम भारतवासी हैं, हमारे लोग इजराइल में नौकरी करते हैं, हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं, देश के अंदर एक विद्रोह की स्थिति है। जिस हिसाब से वो नई सांसद बनकर और सदन में पहुंची और उन्होंने ये गरिमा हमारी सभी की भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष की ये गरिमा को देश को चाहिए, ये बहुत अपमानजनक। आपको लगता है कि योगी जी ने कहा ये गलत है? पूरा ये बिल्कुल सरासर गलत है। कांग्रेस हिंदू का विरोध करते करते किसके विरोध पर उतर आई है? ये कांग्रेस का बहुत पुराना काम है। सपा बसपा सभी ये सारे यूपीए के गठबंधन ये हाशिए पे पहुंच चुके हैं। 25% पॉपुलेशन को दरकिनार करते हुए 20% के पीछे आज भी लग रहे हैं और हाशिए पे पहुंच चुके हैं। ये हमारे साथ में कुछ लोग और भी मौजूद है। क्या आपको लगता है प्रियंका जी ने क्या है? प्रियंका जी ने जो किया है बहुत ही घृणित कार्य किया है। प्रियंका जी रही, पूरी कांग्रेस पार्टी ही ऐसे कार्य करती है, जबकि इजराइल हमारा मित्र देश है और इजराइल में हमारे सैकड़ों हजारों लड़के वहाँ पढ़ाई भी करते हैं और फिलिस्तीन को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये कांग्रेस का ऐसा चेहरा सामने जो अभी तक देखने को मिल रहा है। हमेशा ये देश विरोधी रहते हैं, देश के खिलाफ चलते हैं, देश हित की कोई भी बात नहीं करते। इनको देश हित की बात करनी चाहिए। समय समय पर जब भी देश हित का कोई भी नारा आता है देश इसके खिलाफ काम करते हैं। आपको क्या लगता है प्रियंका जी ने ठीक किया? ये प्रियंका जी ने देश के साथ बहुत बुरा किया है। राहुल गांधी कांग्रेस परिवार है जो देश विद्रोही शुरू दे रहा है, इन्होंने हमेशा देश के विद्रोही काम किए हैं। ये देश के लिए कभी अच्छा नहीं सोचते। प्रियंका जी ने कल भी ऐसा किया, आज ही वो बैग लेके गई, उन्हें जरा भी
शर्म नहीं है? अगर पार्टी में कोई आपस में विवाद है तो इस तरीके से देश के साथ इस तरीके से व्यवहार करा, इन्होंने ये अच्छा व्यवहार नहीं करा। ठीक है मनीष, कानपुर का रुख करते हुए प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, कानपुर की जनता किस तरीके से देख रही है, जैसे कि पहले प्रियंका गांधी बैग लेकर के पहुंचती है, फिर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमला बोला गया और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं। जी, सवालों का जवाब तमाम लोग हैं, सीधे उनसे रिएक्शन फटाफट जवाब लेते हैं। क्या मानते, क्या मैसेज देना चाहती प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी जो फिलीपींस का बैग लेके कल पहुंची थी, सबसे पहली चीज तो क्या है कि उनको अपने देश की चिंता नहीं, सबसे बड़ी पहली बार सांसद बनी है। चलिए ठीक है प्रवीण, आपका रुख करेंगे तो अब से कुछ ही देर बाद राहुल शुक्ला का रुख करते हुए अमेठी से जुड़े हुए हैं। राहुल, अमेठी की जनता का क्या मानना है, किस तरीके से देखते हैं जो प्रियंका गांधी की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई है? हिंदू मुस्लिम दोनों को ही वो साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। पहले फिलिस्तीन, फिर अगले दिन बांग्लादेश का बैग लेकर के पहुंची। बिल्कुल, आपको बता दें कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी कभी अमेठी, और अब अमेठी के जिस तरीके से नेता है, यहाँ की बड़ी नेता भी मानी जाती है। यहाँ की जनता से सीधा इसका जवाब लेते हैं। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं फिलिस्तीन का बैग लेके पहुंची है? कांग्रेस परिवार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते महाराष्ट्र में 5वें नंबर की पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, उत्तर मात्र 2 विधायक है। इसका यही चलन रहा तो कुछ दिन में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, विषय रहेगा इतिहास में कि ये थी कांग्रेस। हमारे साथ और भी लोग हैं। दादा, आप भी बहुत राजनीति को करीब से जानते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी के विषय में बोलने का मौका मिला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आज से नहीं, आज से जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ले लीजिए, चाहे राजीव गांधी को ले लीजिए, इसलिए सब लोग मुसलमान को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हैं, जिससे मोहम्मदन होता है इनके पक्ष में आ जाए, और इसके पीछे कोई राज नहीं है। हमारे साथ युवा भी है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? जिस तरीके से देखा जाए, जिस का जो बैग है वो संसद में ले जाना कहीं न कहीं ये भारत के जो गरिमा है उसको शोभा नहीं देता है, क्योंकि जिस तरीके से अपने देश में बेरोजगारी है, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, जिस तरीके से बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो दूर नहीं कर पाए। और हम बात करें तो लगातार जो समस्याएं हैं भारत में बनी हुई हैं उनको तो दूर नहीं कर पा रहे हैं। लगातार हिंदू और मुस्लिम का तुष्टीकरण कर रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरीके से जो फिलिस्तीन का बैग है, अन्य देश का जो प्रचार है अपने देश में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो भारत की जनता है उसको कहीं न कहीं एक तरह से घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भारत की जनता है घूमने वाली नहीं है। जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ एक ही जो जाति है उसको लुभाने के लिए जिस तरीके से संसद में बैग लेके जाया जा रहा है, कहीं न कहीं देखा जाए तो ये अपने आप में अशोभनीय है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इसमें बोलने के लिए कुछ भी बोला जाए, देश के हित में जो भी किया जाए देश के हित में किया जाए, ना कि हिंदू मुस्लिम ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो वहाँ की प्रतिनिधि बनाई गए हैं तो उनको चाहिए कि देश के हित में कार्य करें, जो भी कदम उठाए देश के लिए बोले, ना कि हिंदू मुस्लिम। चलिए ठीक है राहुल, आपका रुख करेंगे लखनऊ का रुख करते हुए। तुषार, देखिए लगातार सवाल जो है वो ना केवल बीजेपी पर बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहे थे कि तमाम मुद्दों को लेकर तो कांग्रेस पार्टी अक्सर अपनी आवाज को उठाती है, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसे लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। अब फिलिस्तीन का बैग लेकर के पहुंच गए और जिसके बाद तमाम सियासी बवाल हमने देखा, तो क्या अगले दिन जो बांग्लादेश का बैग लेकर के पहुंची कवर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई? बिल्कुल, देखिए आप बात करते हैं जो प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस है, हिंदू पे अत्याचार काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं बोला। अब जो बैग लेकर गई तो क्या उस मामले को कवर करने की कोशिश की गई है? देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बंगाल में हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि ने जाकर के गवर्नर से मुलाकात किया है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन भी किए हुए हैं, काफ़ी सरकार से इस मुद्दे पे चर्चा भी किया है, लेकिन सरकार क्या है कि अपनी बात सुनने को मनवाने को तैयार नहीं है, सिर्फ वो अपना ही चीज़ दिखाना चाहते हैं। हिंदू यहाँ भी हैं, हिंदू वहाँ भी हैं, अल्पसंख्यक हमारे में जो भी जिस देश में है, सरकार की गारंटी है सुरक्षा करना वहाँ के लोगों की। आज योगी जी ने सदन में कहा है कि हम लोगों को, हमारी नेता जो है प्रियंका गांधी ने अगर फिलिस्तीन का बैग लेकर के गई हुई है वहाँ पे, अगर बैग लेकर संसद में, तो हमारे नेता ने ये भी, योगी जी ने ये कहा है
कि हम वहाँ पे अपने 5600 लोगों को श्रमिक को भेज करके काम करवा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है, आप अपने प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर लोगों को फिलिस्तीन में या इजराइल में लोगों को आप भेज करके नौकरी दे रहे हैं। गांधी, क्या ये जो हिंदुओं को पहले कांग्रेस ने जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था उस पर कुछ नहीं बोला, अब उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रियंका गांधी जी को किसी हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये लोग राजनीति को विरासत में पाए हुए हैं। इनके पास बुद्धि नहीं है। ये लोग सियासत को विरासत में पाए हुए हैं। इन लोगों को कब क्या बोल देंगे, क्या पहन के जाएंगे, क्या कर लेंगे। ये लोग दलितों के घर में भी जाते हैं तो बिस्लेरी का पानी लेकर के जाते हैं और दिखावा करते हैं। ये कुछ नहीं करते हैं। इनकी राजनीति को जनता देश की समझ चुकी है और यहाँ की जनता माननीय मोदी जी की, योगी जी के साथ है और इनकी नीतियों पे मुहर लगा रही है। क्या प्रियंका गांधी जिस तरह से बैग लेकर जा रही है तो उसको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुओं के मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोला था बांग्लादेश में जो हो रहा था? सर ये देखिए, मैं चाइना का मोबाइल लेकर चल रहा हूँ, फिलिस्तीन का बैग लेकर नहीं चल सकता। मेड इन फिलिस्तीन हो सकता है, मेड इन चाइना हो सकता है, मगर चाइना के बारे में मोदी बुराई नहीं सुन सकता, योगी बुराई नहीं सुन सकता। मगर पता नहीं क्या बात है कि कांग्रेस कोई बैग लेके आए या कांग्रेस कोई नाटकीय रूपांतर करके अडानी और मोदी को जोड़ने की कोशिश करे तो आप उसे अपना अपमान समझते हैं। और हमारी फिलिस्तीन मेड इन इंडिया का जो प्रियंका जी बैग लेके जा रही हैं उस पर इतने सवाल उठा रहे, तो ये सवाल उठाइए। प्रियंका गांधी बैग लेकर पहुंची हैं, क्या उसको कवर करने की कोशिश, क्योंकि हिंदुओं के मुद्दे पर कभी कांग्रेस ने कुछ बोला नहीं? जब से कांग्रेस आई है उन्होंने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है इस देश में, मुसलमानों को खुश करने के लिए। आज देश को जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत को संयुक्त राष्ट्र में विरोध करते हैं, उस देश का बैग लेके चले। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, मंदिरों को तोड़ा जा रहा, आज उसका बैग लेके जा रहे हैं। ये हिंदुओं को अपमानित करने के लिए काम कर रहे हैं। इनको सनातन से प्यार नहीं है, इनको हिंदुत्व से प्यार नहीं है, इनको सिर्फ मुस्लिम। देखिए, मेन ये बांग्लादेश के नाम पे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उसका हिस्सा उन्होंने बैग से दिया। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको तूल से ध्यान भटकाने में बड़ी माहिर है। बाबा को उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था या खाद नहीं मिल रही, बीज नौकरी पे, इस पे बात आपका रुख करेंगे प्रवीण पांडे का रुख करते हुए। प्रवीण, देखिए जिस तरीके से राजनीति में उबाल हो चुका है, बैग पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कानपुर की जनता क्या किस तरीके से इसे देख पा रही है? जो प्रियंका गांधी की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई है, कानपुर की जनता कैसे समझी उसे? देखिए, सवाल ये है कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लेकर बैग लेके जाती हैं, ऐसा क्यों करना पड़ता है? फिर बयान आते हैं, वार पलटवार होता है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ये सदन की गर्मा तो इन्होंने गिराई है सत्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और वैसे भी क्योंकि इनका रक्त ही भारत का नहीं है तो इन्होंने हमेशा जब जब भारत के हित का कार्य हुआ है तो इन्होंने हमेशा जनहित में और भारत के हित में हमेशा विरोधाभास इन्होंने हमेशा किया है। उसकी वजह भी है क्योंकि गांधी परिवार में इनका विवाह जरूर हुआ, लेकिन इनका जो ब्लड है वही जब इस देश का नहीं है तो इनकी मानसिकता भी वैसी हो गई है। जब जब कोई चीज़ होगी, बांग्लादेश ले लीजिए, कोई इनका कमेंट्स नहीं आता है, कोई इनका नहीं आता। विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हैं वो तो कांग्रेस लोग विशेष समुदाय में करते ही है। देश के हमेशा हिंदुत्व के हित में आज तक कभी कोई संबोधन नहीं करेंगी, ये केवल सस्ती लोग। आप क्या मानना है? नहीं, इसमें मानना ये है कि इनका जो डीएनए है वो डीएनए ही सनातन विरोधी है। जब इनका डीएनए सनातन को मैच नहीं करता है तो इनको कहीं पर भी इनके डीएनए से जुड़े हुए लोग हों, जो आतंकवादी इस तरह के लोग हों, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हों, इनको हमदर्दी उसके ही साथ जागती है। कभी भी राष्ट्रवादी मुद्दे पर इनकी हमदर्दी नहीं जाचेगी। संभल में जो शिव मंदिर निकला उस पर इनका एक शब्द नहीं मुंह फूटेगा। इतना बड़ा बहराइच में एक बालक की निर्मम हत्या हुई, चलिए ठीक है, उस पर ये नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है प्रवीण, आपका रुख करेंगे सीतापुर का रुख करते हुए। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, सीतापुर की जनता की क्या सोच है? सीतापुर की जनता किस तरीके से देख रही है इस पूरी राजनीति को, जो प्रियंका गांधी बैग लेकर के पहुंची, पहले फिलिस्तीन, फिर अगले दिन बांग्लादेश का, और अब योगी बाबा की तरफ से भी इस पर हमला बोला गया बिना नाम लिए?
आप प्रियंका की बैग पॉलिटिक्स पे क्या कहेंगे? पहले फिलिस्तीनी का बैग लेके हिंदुओं को साथ में कोशिश की, नहीं इनको बैग लेके नहीं जाना चाहिए। कि पहली बात उनके सांसद पहुंची है, इनको संसद की गरिमा बना के चलनी चाहिए और जहाँ उद्योग धंधे लगाने चाहिए उसका प्रचार नहीं कर रही है, दूसरे कंपनी के प्रचार कर रही है। बैग का हिंदुस्तानी बैग क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? इनको हिंदुस्तानी बैग लेके जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी जो है संसद में जो बैग लेके गई है वो देश के खिलाफ है और बांग्लादेश का बैग लेके नहीं जाना चाहिए था। और प्रियंका गांधी का जो डीएनए है वो विदेशी है, इसलिए विदेशी तर्ज पे ही पूरा काम ये करती है। आप क्या मानते हैं? देखिए मेरा ये कहना है, चाहे प्रियंका गांधी हो और चाहे हो भाजपा, कोई बांग्लादेश की बात करता है, कोई फिलिस्तीन की बात करता है, बात हिंदुस्तान के नागरिकों की नहीं करता जिनसे इन्होंने मत लिया है। उनके जनहित के मुद्दे संसद में क्यों नहीं जाते हैं? जो सुधारना चाहिए तो शोर शराबा बचाकर सदन को अंतरित करवाते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। इनको भाग के मुद्दे को उठाना चाहिए। 11 करोड़ सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के मुद्दे को उठाना चाहिए, जिस पर आज तक चुप्पी साधे बैठी है। इनकी पार्टी बोल नहीं रही है। प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को ये मुद्दे उठाने चाहिए। जो विपक्ष का काम है वो काम नहीं करती है। सरकार का चलिए ठीक है राजकुमार, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हुए तुषार श्रीवास्तव। तुषार देखिए, जब तमाम जगहों पर बातचीत हुई तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना काम तो करती ही नहीं है, जो मुद्दे होते हैं वो उठाए ही नहीं जाते हैं। खैर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, वहां की जनता से आप ये सवाल लीजिए कि जो संदेश देने की कोशिश की गई है प्रियंका गांधी की तरफ से कि हिंदू समुदाय को भी हम साथ लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का बैग लेकर के पहुंची, फिलिस्तीन का बैग लेकर के पहुंची, तो मुस्लिम समुदाय को भी हम साथ लेकर के चलने की कोशिश करें। जो ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, फिर दोनों ही समुदाय को साथ लेने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, इसका बेनिफिट मिलेगा क्या आगे आने वाले वक्त में? बिल्कुल देखिए, प्रियंका गांधी जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को साथ लेकर चलने की कोशिश करे, क्या इसका फायदा मिलेगा? देखिए हमेशा प्रियंका गांधी का एक देखा जाए तो इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती थी उसमें। प्रियंका गांधी हमेशा युवाओं के बारे में बात कर रही है और हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं है यहाँ पे। एक बात भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि वो विरासत में पाई है, तो ये उन्होंने वायनाड से जीते, वो जनता जनार्दन ने उनको चुन के भेजा है, वो विरासत में नहीं है में आई हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए कि जो जनता का जनादेश पाकर अगर सदन में आके कुछ बात रख रहा है तो आप उसको हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहना कि विरासत में पाकर, कब उनकी छवि आप छवि धूमिल करना चाहते हैं? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने वाला व्यक्ति आप उसको विरासत की बात करते हैं। अकेले चलने वाला व्यक्ति पूरे विपक्ष का नेता आप उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है तुषार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।